नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। बिना जन्मपत्री इस तरह जानिए पितृदोष। पितृपक्ष में जरूर करें ये उपाय। जब कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है तो उसे कड़ी मेहनत करने पर भी अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। साथ ही घर में शुभ और मांगलिक कार्य भी नहीं हो पाते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पितृपक्ष बिना कुंडली के कैसे पता करें और इससे बचने के सरल उपाय क्या हैं। कड़ी मेहनत करने पर भी विपरीत परिणाम मिले, घर के सदस्यों के बीच अकारण ही मनमुटाव और तनाव बढ़ने लगे, धन दौलत और परिवार समृद्ध होने पर भी घर में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हो तो समझना चाहिए कि किसी कारणवश पितरों का आशीर्वाद, उनका आशीष परिजनों को नहीं मिल रहा है। ऐसे में अगर पितृदोष का उपाय किया जाए तो अवश्य ही पितृपक्ष में पितरों की कृपा सरल एवं सहज रूप में प्राप्त होगी। ग्रहों के योग से बनने वाला पितृदोष व्यक्ति की सफलता एवं सुख सुविधा में बाधक होता है। अगर किसी कारणवश व्यक्ति के पास जन्म पत्रिका का अभाव हो तो या जन्म का सही समय, तारीख आदि का ज्ञान न हो तो व्यवहारिक जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों जो है उसके द्वारा स्पष्ट रूप से पितृदोष का संकेत प्राप्त होता है। उन बातों से पितृदोष होने पर घर परिवार में कोई भी काम पूरा होने वाला हो तभी उसमें रुकावट आ जाती है। चिंता और रोग से लगातार धन हानि होने लगती है। अच्छी कमाई और धन होने पर बचत नहीं हो पाती। पुत्र या पुत्री शिक्षित होने पर और आत्मनिर्भर होने पर भी उनके विवाह में देरी या बाधाएं आने लगती हैं। मन में एक अनजाना भय हमेशा बना होना पितृदोष की यह निशानी है। जीवन में सब सुख सुविधा होने के बावजूद भी किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है तो डॉक्टरी जांच में सब कुछ नॉर्मल होने पर भी जब संतान न हो, घर में कलह क्लेश का बोलबाला हो, मुकदमे के कारण धनहानि, धन की समस्या, परेशानी, कर्जदारी और समय समय पर परेशानियां एवं स्वास्थ्य की हानि हो रही हो तो यह सब पितृश्राप के लक्षण बताए गए हैं। पितृ की प्रसन्नता के लिए देवता को प्रसन्न करना आवश्यक है। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य के सारे जप तप पूजा पाठ अनुष्ठान मंत्र साधना आदि तभी सफल होते हैं जब उसके पितृगण प्रसन्न होते हैं। पितरों के प्रसन्न होने पर ही सारे देवता प्रसन्न होते हैं। पितृगण के अतृप्त होने पर जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। पितृपक्ष में यमराज जो है वह पितरों को मुक्त करते हैं ताकि अपने वंशजों द्वारा तृप्त होने पर उन्हें आशीर्वाद दे सके। ब्रह्म पुराण के अनुसार यमराज पितृपक्ष में यमालय मतलब यमपुरी से पितरों को स्वतंत्र कर देते हैं, जिससे पितृगण अपनी संतानों से पिंडदान लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इस समय पितरों को यह आशा रहती है कि उन्हें पिंडदान मिलेगा तथा पीने के लिए जल की प्राप्ति होगी, लेकिन पिंडदान आदि न प्राप्त होने पर पितरों की आशा निराशा में बदल जाती है और वह दुखी मन से श्राप देकर लौट जाते हैं। श्राप से तर्पित हुए पितर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों की कृपा से सब प्रकार की समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्राद्ध न करने पर पितृ जो है वह श्राप देते हैं। श्राद्ध न करने पर पितरों को पितृलोक में अन्न जल के अभाव की पीड़ा सहन करनी पड़ती है, जिससे श्राद्ध न करने वाले वंशजों को भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों को अतृप्त भेजने वाले को वर्ष पर्यंत अनेक कष्टों को भोगना पड़ता है। पितृकोप से अभिशप्त परिवार के सदस्यों का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और उन्हें अकारण ही रोग, शोक, दुख, दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अन्न जल पाने के लिए पितृगण पितृपक्ष के दिनों में अपने पुत्र पौत्रों के घर के दरवाजे पर
आकर बैठ जाते हैं। यदि पितृपक्ष की अमावस्या तक उन्हें तृप्त नहीं किया जाता है तो वह आशीर्वाद की जगह श्राप देते हैं, जो व्यक्ति के दुर्भाग्य का कारण बनता है। ज्योतिष के ग्रंथों में इसे पितृदोष कहा गया है। पितृदोष के कारण व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है और वह जीवन भर दुखी एवं अभावग्रस्त रहता है। पितृदोष के शांति के उपाय जान लीजिए। अंत में पितृदोष हर व्यक्ति को परेशान कर सकता है, इसलिए इसका निवारण बहुत ही जरूरी है। पितृगणों की स्मृति में प्याऊ लगवाना चाहिए तथा भूखे गरीबों को भोजन की व्यवस्था और पितृपक्ष में अवश्य करनी चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को तर्पण एवं ब्राह्मण भोज करने से पितृदोष का निवारण होता है। लिखा है कि अपुत्र से गतिर् नास्ति, जिनके पुत्र नहीं होते उन्हें गति नहीं होती है। इसलिए पितरों की सदगति के लिए पितृपक्ष में निश्चित उनके लिए तर्पण करें, उन्हें तिलांजलि दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार।